10 साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? और इस ताकत को जगाने के लिए आपको किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं है, बस कुछ आसान से साइकोलॉजिकल हैक्स की। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जो वैज्ञानिक रूप से साबित हैं और आपके सोचने, समझने और जीने का नजरिया ही बदल देंगे। ये हैक्स आपको रिश्तों में माहिर, काम में सफल और जिंदगी में खुश रहने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर के विनर को जगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्या आप चाहते हैं कि आप जिससे भी मिले वो आपको तुरंत पसंद करने लगे? इसके लिए आपको कोई जादू करने की जरूरत नहीं है, बस सामने वाले को मिरर करना सीखिए। मिरर टेक्निक का मतलब है जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बिल्कुल नेचुरली उनके हाव भाव, उनके बैठने का तरीका, उनके हाथ हिलाने का अंदाज, यहां तक कि उनके बोलने की स्पीड को भी हल्के से कॉपी करें। जब हम किसी को खुद की तरह बिहेव करते देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपना समझने लगता है, और जब सामने वाला आपको अपना समझेगा तो आपको पसंद भी करने लगेगा। ध्यान रखें, मिररिंग इतनी नेचुरल होनी चाहिए कि सामने वाले को पता भी ना चले। प्रैक्टिस से आप जल्द ही इस टेक्निक में माहिर बन जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको अपना नाम सुनना पसंद है? बिल्कुल, सच तो यह है कि हर किसी को अपना नाम सुनना पसंद होता है। जब आप किसी से बात करते हुए बार बार उसका नाम लेते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे वाकई अहमियत दे रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं और वो अपना परिचय "मेरा नाम राहुल है" कहकर देता है। अब आप उससे सिर्फ "ठीक है" कहने की बजाय कहें, "आपसे मिलकर खुशी हुई राहुल"। बातचीत के दौरान भी आप उसके सुझावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कह सकते हैं, "ये बात तो आपने बहुत सही कही राहुल"। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपको क्या लगता है, जिंदगी में ज्यादा बोलने वाले लोग ताकतवर होते हैं या जो कम बोलते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलते हैं वही ताकतवर होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चुप रहना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जब कोई आपकी बात काटे या आपसे बहस करे तो चुप रहना सीखिए। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। साइलेंस एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है और आपको ज्यादा समझदार दिखाता है। चैप्टर 4। मान लीजिए आपको किसी से मदद की जरूरत है, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा या नहीं। ऐसे में आप क्या करेंगे? यहां काम आती है फुट इन द डोर टेक्निक। इस टेक्निक में आपको सामने वाले से पहले कोई छोटी सी मदद मांगनी होती है, जिसे वो आसानी से करने के लिए तैयार हो जाए। जब वो आपकी छोटी सी मदद कर लेता है तो उसके मन में आपके लिए एक भरोसा पैदा होता है, और जब आप उससे बड़ी मदद मांगेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। याद रखें, रिश्तों को बनाने और मदद हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम बहुत मायने रखते हैं। चैप्टर 5। क्या आप जानते हैं कि जो आप सीखते हैं उसे दूसरों को सिखाने से आप खुद उसे और भी बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसे टीचिंग इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को दोबारा प्रोसेस करता है, जिससे वो आपकी याददाश्त में और भी मजबूती से बैठ जाती है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो उसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी और को सिखाने की कोशिश जरूर करें। इससे न सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बल्कि आपकी मदद भी कर पाएंगे। चैप्टर 6। क्या आपको भी काम करते समय ध्यान भटकने की समस्या रहती है? आज के समय में यह आम बात है, लेकिन इसका समाधान भी है। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जो आपके फोकस को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। इसमें आपको 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करना होता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। ये 25 मिनट के काम के दौरान आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर केंद्रित रखना होता है। फिर 5 मिनट के ब्रेक में आप उठकर टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ देर के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करने से आप देखेंगे कि आपका फोकस बढ़ गया है और आप पहले से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। चैप्टर 7। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो अक्सर मना कर देता है? ऐसे में रिवर्स साइकोलॉजी आपके काम आ सकती है।
इसमें आपको सामने वाले से उल्टा कहना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका छोटा भाई पढ़ाई नहीं करना चाहता तो आप उससे कहें, लगता है तुम अभी पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ खेल लो। अब चूंकि आपने उसे पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया है, बल्कि उसे खेलने की छूट दी है, इसलिए उसके दिमाग में इसे एक चैलेंज की तरह लेगा और वो खुद ही पढ़ाई करने बैठ जाएगा। चैप्टर 8, जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हो सकती हैं, जैसे आज सुबह सूरज की रोशनी देखना, पेट भर खाना मिलना, या फिर आपके पास एक प्यारा सा परिवार होना। हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से आपका ध्यान उन सारी अच्छी चीजों पर जाता है जो आपके पास है और आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। ये आदत तनाव घटाती है, आपके मूड को बेहतर बनाती है और ओवरऑल पॉजिटिविटी बढ़ाती है। चैप्टर 9, क्या आपका कोई सपना है? क्या आप उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं? अगर हां, तो विजुअल एंकरिंग आपके लिए बहुत काम की चीज है। इसमें आपको अपने सपने से जुड़ी हुई एक तस्वीर अपने आसपास रखनी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक नई कार खरीदना है, तो आप उस कार की तस्वीर अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा सकते हैं, या फिर अपने बेडरूम की दीवार पर भी लगा सकते हैं। जब आप अपने सपने की तस्वीर बार बार देखेंगे, तो आपका दिमाग उसे आपकी प्रायोरिटी बना लेगा और आप उसे हासिल करने के लिए और भी मेहनत करेंगे। में आगे बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इन हैक्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए और खुद अनुभव कीजिए कि कैसे आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी बेहतर बनती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।